हेलो एवरीवन, आज हम लोग एसएक्यू क्वेश्चन नंबर 1 का 1 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है cos थीटा बाई साइन 90 प्लस थीटा प्लस साइन माइनस थीटा बाई साइन 180 डिग्री प्लस थीटा माइनस टेन 90 डिग्री प्लस थीटा बाई कॉट थीटा। तो इसका हमको वैल्यू निकालना है, सिंप्लीफाई करना है, छोटा करना है, सिंप्लीफाई करके वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ पे cos थीटा है, ऊपर में cos थीटा है, cos थीटा को वैसे ही लिखेंगे cos थीटा। नीचे में साइन थीटा, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा को हम लोग ऐसे लिखेंगे साइन 1 इंटू 90 डिग्री प्लस थीटा। ओके, हमको इस फॉर्म में लिखना है n इंटू 90 प्लस थीटा या n इंटू 90 माइनस थीटा। जो भी एंगल वगैरह दिया है उसको हमको इस फॉर्म में लिखना है या फिर इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख लिए। n के जगह पे 1 है, 1 इंटू 90 प्लस थीटा। देखिए 90 प्लस थीटा को लिख लिए 1 इंटू 90 प्लस थीटा। ओके, उसके बाद फिर यहाँ प्लस है, प्लस साइन माइनस थीटा। हम लोग जानते हैं साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। क्या होता है? साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। ये लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बता दिया है। साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है, माइनस बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे साइन माइनस थीटा को क्या लिखेंगे? माइनस साइन थीटा। ओके, माइनस साइन थीटा। और नीचे में साइन 180 डिग्री प्लस थीटा को हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे n इंटू 90 प्लस थीटा के फॉर्म में। 180 डिग्री प्लस थीटा को n इंटू 90 प्लस थीटा के फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे साइन 180 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 90 डिग्री, दोनों 18 0 मतलब 180 आ जाएगा। तो 180 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 90 डिग्री, फिर प्लस थीटा है तो थीटा। फिर उसके बाद देखिए माइनस है, माइनस दे दिए। फिर यहाँ पे टेन 90 डिग्री प्लस थीटा को हम लोग ऐसे लिखेंगे टेन 1 इंटू 90 डिग्री प्लस थीटा बटा कॉट थीटा। उसके बाद कॉस थीटा वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए इसका जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, कैसे पता करेंगे? पहले इसका वैल्यू पता करेंगे पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, उसके बाद उसका वैल्यू पता करेंगे। तो इसका जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो देखिए 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा मतलब यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री और उसमें थीटा ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक प्लस साइन देते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और यहाँ पे साइन है तो इसका मतलब ये प्लस साइन देगा, तो प्लस। और यहाँ पे देखिए 1 ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो साइन जो है वो कॉस में चेंज हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा। फिर यहाँ पे देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस को इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्लस माइनस माइनस साइन थीटा बाई यहाँ पे देखिए साइन 2 इंटू 90 डिग्री प्लस थीटा। इसका जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, माइनस होगा या प्लस होगा। तो उसको पता करने के लिए यहाँ पे चेक कर लेंगे हम। ये हमारा क्वाड्रेंट है। यहाँ पे देखिए 2 इंटू 90, 2 इंटू 90 मतलब 180। यहाँ से यहाँ तक 180 होता है। देखिए यहाँ से यहाँ तक 90 और यहाँ से यहाँ तक 90, टोटल हो गया 180। और 180 में प्लस थीटा कर रहे हैं, यानी कि जोड़ रहे हैं, थीटा जोड़ रहे हैं, यहाँ पे थीटा जोड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 180 और ये थीटा 180 प्लस थीटा। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में जो है टेन और कॉट ये प्लस साइन देते हैं, टेन और कॉट, बाकी सब माइनस होते हैं। और यहाँ पे क्या है? साइन है तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस होगा। और यहाँ पे देखिए 2 इवन नंबर है, इवन नंबर है तो साइन जो है वो कॉस में नहीं बदलेगा, साइन ही रहेगा। 2 इवन नंबर है तो इवन नंबर होगा तो यहाँ पे साइन जो है साइन में ही रहेगा। तो इसको लिखेंगे साइन थीटा। उसके बाद यहाँ पे माइनस है तो माइनस दे दिए,
फिर यहाँ पे देखिए टेन 1 इंटू 90 डिग्री प्लस थीटा, इसका जो वैल्यू होगा वो प्लस होगा या माइनस होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो इसको चेक करेंगे। पहले यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखिए 1 इंटू 90, 1 इंटू 90 मतलब 90, तो यहाँ से यहाँ तक 90 हो गया, और प्लस थीटा है यानी कि 90 यहाँ से यहाँ तक, और उसमें थीटा ऐड कर रहे हैं, कुछ जोड़ रहे हैं। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। साइन और कोसेक ये प्लस साइन देते हैं, बाकी सब माइनस। तो यहाँ पे 10 है तो ये क्या होगा? माइनस होगा, माइनस। अब यहाँ पे देखिए 1 ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो 10 जो है वो कॉट में चेंज हो जाता है, पता है। अगर ऑड नंबर होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है, और इवन नंबर रहता है, जैसे यहाँ पे इवन नंबर था तो साइन जो है साइन ही रह गया। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो 10 जो है वो कॉट में चेंज हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे कॉट, यहाँ पे थीटा, और नीचे में है बटा कॉट थीटा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, इसको लिख देंगे कॉस थीटा बाई कॉस थीटा। यहाँ पे देखिए माइनस को माइनस से डिवाइड कर रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन थीटा बाई साइन थीटा। और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉट थीटा बाई कॉट थीटा। अब यहाँ पे देखिए कॉस थीटा बाई कॉस थीटा कितना होगा? 1, काट देंगे तो 1, प्लस साइन थीटा बाई साइन थीटा कैंसिल होके 1, फिर प्लस कॉट थीटा बाई कॉट थीटा कैंसिल होके 1। अब देखिए यहाँ पे 1 + 1 + 1 3, ये आपका सिंप्लीफाइड वैल्यू हो गया, मतलब सिंप्लीफाई हो गया। इसको सिंप्लीफाई करना था, इसका वैल्यू निकालना था, तो इसका वैल्यू निकल गया इस तरह से, ये आपका आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका भी सिंप्लीफिकेशन करना है, सिंप्लीफाई करना है इसको, तो इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए जो भी एंगल है उस एंगल को, जैसे ये एंगल है, ये एंगल है, ये सब एंगल है, उस एंगल को हमको n इंटू 90 डिग्री प्लस थीटा, या n इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, या फिर हम रेडियन के फॉर्म में लिखेंगे तो n इंटू π/2 प्लस थीटा, n इंटू π/2 माइनस थीटा, इस फॉर्म में लिखना है। ये रेडियन के फॉर्म में है तो रेडियन के फॉर्म में इस तरह से हमको इस फॉर्म में लिखना है, n इंटू π/2 प्लस थीटा। जैसे यहाँ पे 2π प्लस अल्फा है तो इसको लिखना है इस फॉर्म में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसको हम लोग लिखते हैं cos 2π को हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे n इंटू π/2। तो कैसे लिखेंगे? इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू π/2, 2π को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू π/2। देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2π मिल जाएगा। तो cos 2π प्लस अल्फा को लिखेंगे cos 4 इंटू π/2 प्लस अल्फा। देखिए n इंटू π/2 प्लस थीटा इस फॉर्म में आ गया, n के जगह पे यहाँ पे 4 है, π/2 फिर प्लस थीटा के जगह पे अल्फा है, तो हम इस फॉर्म में लिख दिए इसको। फिर कोसेक पाई माइनस अल्फा को इसी फॉर्म में लिखेंगे या इस फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए कोसेक पाई को हम लोग ऐसे लिखेंगे 2 इंटू π/2 माइनस अल्फा। देखिए 2 से 2 कैंसिल होगा तो पाई आ जाएगा, तो कोसेक पाई माइनस अल्फा को लिखेंगे कोसेक 2 इंटू π/2 माइनस अल्फा। उसके बाद 10 π/2 प्लस अल्फा, ये तो पहले से है ही इस फॉर्म में, तो इसको लिखेंगे 10 π/2 को लिख लेंगे 1 इंटू π/2 प्लस अल्फा, 1 इंटू π/2 प्लस अल्फा। देखिए 1 के जगह पे n के जगह पे 1 है, π/2 फिर प्लस थीटा के जगह पे अल्फा है, तो 10 π/2 प्लस अल्फा को लिखेंगे 10 1 इंटू π/2 प्लस अल्फा। उसके बाद अब नीचे वाला को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सेक π/2 प्लस अल्फा को लिखेंगे सेक 1 इंटू π/2 प्लस अल्फा। फिर साइन 3 π/2 माइनस अल्फा को लिखेंगे 3 इंटू π/2 माइनस अल्फा। और कॉट 2π माइनस अल्फा को लिखेंगे 4 इंटू π/2 माइनस अल्फा। देखिए 4 इंटू π/2 करेंगे तो कितना होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2π
तो कॉट 2 पाई माइनस अल्फा को लिखेंगे कॉट 4 इंटू पाई बाई 2 माइनस अल्फा। ओके, अब देखिए सबका साइन चेक करेंगे पॉजिटिव होगा या नेगेटिव और उसका वैल्यू लिखेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे देखिए कॉस 4 इंटू पाई बाई 2 प्लस अल्फा, इसका जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे देखिए 4 इंटू पाई बाई 2, ये हमारा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट है। 4 इंटू पाई बाई 2 मतलब 90 जो है 4 बार है, पाई बाई 2 एक बार, फिर पाई बाई 2 2 बार, फिर पाई बाई 2 3 बार। तो देखिए ये 3 बार पाई बाई 2 हुआ, यहाँ से यहाँ तक फिर पाई बाई 2 4 बार। तो देखिए 4 इंटू पाई बाई 2 मतलब 4 बार पाई बाई 2 हो गया, फिर प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस करेंगे मतलब और आगे जाएगा, ये अल्फ़ा प्लस कर दिए। तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, प्लस साइन देते हैं, प्लस, ठीक है, प्लस साइन। ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं सब। तो यहाँ पे जो कॉस 4 इंटू पाई बाई 2 प्लस थीटा है, 4 इंटू पाई बाई 2 प्लस अल्फा है, इसका जो वैल्यू होगा वो प्लस होगा। और यहाँ पे 4 है, 4 यानी कि इवन नंबर है, इवन नंबर है तो कॉस जो है वो कॉस ही रहेगा, साइन में चेंज नहीं होगा। तो इसको लिखेंगे कॉस अल्फा इंटू, फिर कॉसेक 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस अल्फा है, तो इसका जो वैल्यू होगा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा पता करने के लिए यहाँ पे देखिए 2 इंटू पाई बाई 2, 2 इंटू पाई बाई 2 मतलब 90 2 बार है, पाई बाई 2 यहाँ से यहाँ तक और पाई बाई 2 यहाँ से यहाँ तक, 2 इंटू पाई बाई 2, ये 2 इंटू पाई बाई 2 हो गया मतलब 90 2 बार, पाई बाई 2 2 बार, फिर माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा उसमें से घटा रहे हैं, घटाएंगे तो ये इसमें से घटाएंगे तो ये इसी क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक ये पॉजिटिव होते हैं, प्लस साइन देते हैं। तो यहाँ पे कोसेक है तो ये प्लस साइन ही देगा, प्लस। अब यहाँ पे देखिए 2 इवन नंबर है, इवन नंबर है तो कोसेक जो है वो कोसेक ही रहेगा, इसका ट्रिगोनोमेट्रिक ये बदलेगा नहीं, सेक में नहीं बदलेगा, कोसेक ही रहेगा। तो इसको लिखेंगे कोसेक अल्फ़ा प्लस कोसेक अल्फ़ा। उसके बाद इंटू 1 इंटू पाई बाई 2 प्लस अल्फ़ा, इसका जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे देखिए 1 इंटू पाई बाई 2, 1 इंटू पाई बाई 2 मतलब 90 एक बार है, पाई बाई 2 एक बार, पाई बाई 2 प्लस अल्फ़ा कर रहे हैं मतलब ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे बताएं साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे तो 10 है तो ये नेगेटिव होगा, माइनस साइन देगा। और यहाँ पे 1 ऑड नंबर है तो 10 जो है वो कॉट में चेंज हो जाएगा, कॉट अल्फ़ा लिखेंगे, फिर बटा। अब इसको देखिए सेक 1 इंटू पाई बाई 2 प्लस अल्फ़ा, इसका जो वैल्यू होगा प्लस होगा या माइनस होगा, ये चेक करने के लिए यहाँ पे हम देखेंगे, वही देखिए 1 इंटू पाई बाई 2 मतलब पाई बाई 2 प्लस अल्फ़ा कर रहे हैं तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक वो प्लस होते हैं, बाकी सब नेगेटिव माइनस होते हैं। यहाँ पे सेक है तो ये माइनस होगा, और यहाँ पे 1 ऑड नंबर है तो ये सेक जो है वो चेंज हो जाएगा कोसेक में, कोसेक अल्फ़ा इंटू फिर साइन 3 पाई बाई 2 माइनस अल्फ़ा, इसका जो वैल्यू होगा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, यहाँ पे चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए 3 पाई बाई 2 मतलब 90 3 बार है, पाई बाई 2 3 बार, यहाँ से यहाँ तक 3 बार, और माइनस अल्फ़ा कर रहे हैं तो ये इसी क्वाड्रेंट में आ जाएगा वापस यहाँ। तो ये जो है थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो है 10 और 10 का रेसिप्रोकल कॉट वो प्लस होते हैं, बाकी सब नेगेटिव माइनस होते हैं, तो ये जो है माइनस होगा। और यहाँ पे 3 ऑड नंबर है तो साइन जो है वो कॉस में चेंज हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे कॉस अल्फ़ा। फिर यहाँ पे कॉट 4 इंटू पाई बाई 2 माइनस अल्फ़ा, इसका जो वैल्यू होगा प्लस होगा या माइनस होगा, यहाँ पे देखेंगे, पहले चेक कर लेंगे, यहीं पे चेक कर लेते हैं। 4 इंटू पाई बाई 2, 4 इंटू पाई बाई 2 मतलब 90 4 बार है, यानी कि 360 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक माइनस अल्फ़ा कर रहे हैं, यानी कि इसमें से घटा रहे हैं तो ये यहीं पे आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल सेक वो प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं। तो यहाँ पे कॉट है तो यहाँ पे ये माइनस साइन देगा, तो लिखेंगे माइनस। और यहाँ पे 4 जो है इवन नंबर है, इवन नंबर है तो कॉट जो है वो कॉट ही रहेगा,
अगर ओड नंबर होता तो कॉट जो है वो 10 में बदलता, लेकिन यहाँ पे इवन नंबर है, इवन नंबर है तो कॉट ही रहेगा, तो इसको लिखेंगे कॉट अल्फा। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस 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 माइनस माइनस कॉस अल्फा इंटू कॉसेक अल्फा इंटू कॉट अल्फा बटा यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, फिर यहाँ पे देखिए कॉस अल्फा, इसको सजा के लिख रहे हैं कॉस अल्फा इंटू कॉसेक अल्फा इंटू कॉट अल्फा। अब ये देखिए यहाँ पे माइनस कॉस अल्फा इंटू कॉसेक अल्फा इंटू कॉट अल्फा, यहाँ भी वही है, तो ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।